आप सभी का स्वागत है बिहार मैथ हब में। आज हम आप सभी को प्रश्नावली 2.2 का 4, 5, 6 क्वेश्चन को हल करेंगे। फर्स्ट पार्ट 1 में हम इन तीनों क्वेश्चन को हल कर चुके थे, तो आज हम इन तीनों क्वेश्चन को हल करेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन है, इसका शून्यांक ज्ञात करना है। पहले ABC लिख लेते हैं। ए बराबर क्या होगा, यू स्क्वायर के बगल में 4 है, 4 होगा। बी बराबर होगा, यू के बगल में 8 है, 8। सी बराबर क्या होगा, सी इधर कुछ नहीं है, 0 है, तो 0 हो गया। सबसे पहले इसका शून्यांक ज्ञात करना होगा। क्या कहा है कि क्वेश्चन में बोल रहा है शून्यांक ज्ञात करने, 4u स्क्वायर प्लस 8u इक्वल टू 0। अब देखो इसको जो है, इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, यहाँ 4 है, यहाँ 8 है। देखो अगर हम 4 कॉमन ले लेते हैं, 4 इसके पास भी है, 4 से भाग इसमें भी लग रहा है, 4 से इसमें भी भाग लग रहा है, इसलिए हम 4 कॉमन ले लिए। अब देखो यहाँ यू स्क्वायर है और यहाँ यू है, इसके पास 2 गो यू है, इसके पास 1 गो यू है, तो यू 1 गो कॉमन ले लेंगे। जब इससे तुम इसको भाग देगा तो 4 से 4 कट जाएगा, यू से यू स्क्वायर भाग देगा तो यू बचेगा, फिर प्लस 4 से जब 8 में भाग देगा 2, यू कट जाएगा, ये हुआ इक्वल टू 0। इस तरह जब गुना में रहता था तो 4u इक्वल टू एक बार 0 लिखेगा, एक बार u प्लस 2 इक्वल टू 0, तो 4u इक्वल टू 0 लिखो और एक बार लिखो u प्लस 2 इक्वल टू 0। तो u इक्वल टू क्या होगा, एक गुना में उस पर जाएगा भाग, 0/4, u बराबर 0। तो u बराबर इधर क्या होगा, प्लस 2 है तो उस पर जाएगा -2। एगो शून्यांक 0 आ गया, एगो -2, इसका जांच करने बोल रहा है। शून्यांकों का गुणांक और संबंध की सत्यता की जांच करने बोल रहा है। तो शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाय सूत्र होता है, -b/a। देखो अल्फा प्लस बीटा, ये अल्फा है और ये बीटा है, तो 0 ये प्लस और ये माइनस, -2 बराबर -b। या b देखो क्या है, 8 है, तो -8/a क्या है, ये 4 है। इसको जब इसमें भाग देगा तो होगा, तो -2 बराबर -2, ये हो गया शून्यांकों का योग। अब शून्यांकों का गुणनफल, शून्यांकों का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, c/a। तो शून्यांक का गुणनफल क्या है, 0 गुना -2 और c/a। c कितना है, c है देख लो ऊपर में है, c है 0 और ये 4 है, 0/4, तो 0/4। 0 से जब गुना करेगा 0 बराबर 0। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। क्वेश्चन लिख लिए, देखो इसमें ए क्या है, ए बराबर बी बराबर सी बराबर लिखते हैं। ए इसमें क्या है, टी स्क्वायर के बगल में 1 है, एक हो गया ए। बी क्या है, बी यहाँ पे रहता है टी के बगल में, लेकिन नहीं है, कुछ नहीं है, तो 0। सी ये अंक है, -15 लिख लिए। अब पहले इसका शून्यांक निकालो, टी स्क्वायर -15 इक्वल टू 0। देखो -15 को उस पार दे देगा तो +15 हो जाएगा, तो स्क्वायर अगर हंसकाएगा तो उस पार क्या लगेगा, रूट लगता है, स्क्वायर जब हंसकाएगा तो रूट, तो √15 का वर्गमूल यही होता है। तो जब इसको लिखेगा एक बार प्लस में लिखना होगा, एक बार माइनस में, क्या है कि रूट लगा हुआ है, तो प्लस √15 एगो होगा और एगो -√15, यही हो गया, ये शून्यांक हुआ। अब शून्यांकों का बीच का संबंध ज्ञात करना है, तो क्या लिखना होगा, शून्यांकों का योग क्या होता है, अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। तो अल्फा क्या है, अल्फा ये है और बीटा ये है, तो √15 प्लस -√15 बराबर -b/a। -b कितना, ये माइनस और ये हाँ b क्या है, 0 है, तो -0/a, ये क्या है 1।
तो √15 माइनस √15 बराबर -0/1, यही था। देखो ये दोनों जब आपस में घटेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा। ये हो गया शून्यांकों का योग। और गुणनफल का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा C/A, यही होता है। तो अल्फा क्या था √15 और बीटा क्या था -√15, यही था, इक्वल टू C/A। सी क्या था -15/1 था। देखो यहाँ तो प्लस है और यहाँ माइनस है, प्लस माइनस माइनस हो गया। √15 गुना √15 जब करेगा 225 होगा। कितना होगा 225 बराबर -15/1। 225 का वर्गमूल क्या होता है 15 होता है। ये 15 हो गया बराबर -15, ये दोनों बराबर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लिए। इसमें सबसे पहले ABC लिखो। A बराबर क्या होगा, A बराबर 3, B बराबर x के बगल में क्या है 1 है, -1 है तो -1, और C बराबर -4 लिख लिए। अब देखो पहले इसका शून्यांक निकालो। सबसे पहले 3x² - x -4 = 0। शून्यांक हम कल उस पहले वाला वीडियो में बताए थे, फर्स्ट और अंतिम को गुना करना होगा। 3 और 4 को गुना करो तो क्या होगा 12 का भाज्य गुणनखंड करो 2 6 2 3 6, ये हो गया। अब देखो हमको क्या पुराना है 1 पुराना है, x के बगल में क्या है 1 पुराना है। अगर 2 और 2 को गुना करता है 2 2 क्या होगा 4, और इसको अगर घटा देगा 3 को तो देखो ये घट के 1 हो जा रहा है। इसी को यहाँ लिख देते हैं। तो 3x², या माइनस है, माइनस के बाद अगर इसको लिखेंगे इटो तो ब्रैकेट में लिखना होगा 4x - 3x। 4x में 3x घटाएंगे तो x हो गया। अब क्या बचा है -4 = 0। अब देखो अब ब्रैकेट को तोड़ो, माइनस से इस दोनों में गुना करो तो 3x², या माइनस प्लस -4x माइनस माइनस प्लस 3x -4 = 0। अब इसमें और इसमें कॉमन लो, जो दोनों के पास एक ऐसा संख्या लो। देखो यहाँ 3 है और यहाँ 4 है। एक ऐसा संख्या लो जो 3 में भी भाग लग जाए और 4 में भी भाग लग जाए। देखो 3 अगर लेगा तो 3 में भाग लगता है लेकिन 4 में नहीं लगेगा। ऐसा कोई संख्या ही नहीं है जो 3 और 4 दोनों में भाग लग जाए, एक को छोड़ के। तो ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं होगा अंक में। अब इसमें और इसमें देखो यहाँ x² है और यहाँ x है। अगर एगो x कॉमन ले लेगा तो अब इस x से जब इसमें भाग देगा 3 तो वही रह जाएगा। जब x से x² में भाग देगा तो x कट जाएगा, एगो x बचेगा, फिर माइनस x कट जाएगा, बचेगा 4। यहाँ क्या है प्लस, जो इधर आया वही इधर लिख दो, लिख दिए। अब देखो यहाँ कौन एक ऐसा संख्या से गुना करो जो कि 3x यहाँ हो जाए, ये पूरना चाहिए। एक ऐसा संख्या से इसमें गुना करो जो यहाँ 3x पूर जाए। अगर 1 से अगर इसमें गुना करेंगे तो 3x पूर जाएगा। अब जो जो बाहर में है वो सबको एगो ब्रैकेट में लिखो, और ये दोनों सेम है तो इसको एगो ब्रैकेट में लिखो = 0। x + 1 = 0 और 3x - 4 = 0। तो x बराबर क्या होगा +1 है उस पर जाएगा -1। 3x बराबर यहाँ -4 है उस पर जाएगा 4, x बराबर 4/3। यही इसका शून्यांक आया। अब इन दोनों का जांच करते हैं। शून्यांकों का योगफल क्या होता है अल्फा प्लस बीटा माइनस b/a। अल्फा देखो -1 है और बीटा क्या है 4/3, यही है। अब देखो -b/a माइनस b, -1 यहाँ है और -1/3, ये माइनस पहले से है, -1/3। अब देखो इसका भिन्न का जोड़ करो तो 1 और 3 है तो कोना कोनी गुना कर दो। 3 से जब इसमें गुना करेगा 3, फिर प्लस है 1 से जब 4 में गुना करेगा 4, 3 और 1 को गुना करो 3, माइनस माइनस प्लस 1/3, माइनस प्लस माइनस मतलब घटेगा।
तो 1/3 बराबर 1/3। शून्यांकों का गुणनफल बराबर क्या होता है? अल्फा इंटू बीटा बराबर C/A। अल्फा क्या? -1 गुना 4/3 और C/A कितना है? C हो गया आपका -4/3 जब इसको गुना करेगा इसको तो -4/3 हो जाएगा बराबर -4/3। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।